की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। अलन बालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। तू जागत है के नींद में, करके देख विचार। विद सारी या की कहो, इन जिमी के प्रकार। इन जिमी के प्रकार, मैं ना पहचानो आपको। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अंदर जब इश्क रबद हुआ, तो धाम धनी ने कहा, जिस खेल में तुम्हारी सुरता जाएगी, तुम मेरे को भूल जाओ। तो अलस्तु बेरबकुम राजी महाराज ने उतरने से पहले कहा। अलस्तु बेरबकुम का मतलब है यही, मेरे सिवा किसी और को मत मानो कसम। ब्रिज में आए उस समय तो नई नई बात थी, हमें याद था। ज्यों नींद में देखिए सुपन, उपजे ब्रिजवधु जन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने। उस समय तो याद आ गया कि हमारे धनी हमें कब मिलेंगे। 11 साल के अंदर भूल गए, पहचान ही नहीं रही। ब्रिज की लीला को नींद कह दिया पूरा। और रास में भी अंत में बालाजी ने कहा, ये कैसा लगा रास मंडल। तो हमने कहा, अग्नि की लपटों की तरह, शमशान घाट की तरह। फिर परम धाम में जाकर फिर जिद करेगी, एक मौका और दो। आगे श्यामा महारानी के साथ। हमारी श्यामा महारानी सुभान भी 29 साल तक कसनी करती रही। 11 साल की उम्र में दिल में आया, मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा बर्तन। 40 साल में भी उम्र हो गई 14 साल, श्रीमद् भागवत भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकी। तभी तो राजे ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो क्या कहा, मेरे को पहचानते हो। क्या कह रहे हैं, मैं ना पहचानू आपको, ना सुध अपनो घर। क्योंकि सब सपने के ग्रंथ हैं, इसलिए उसमें कोई भी धाम धनी की पहचान नहीं। उसके बाद इंद्रावती जी भी धाम धनी की पहचान ना कर सकी। 313 तो सो गए और इंद्रावती जी भी नहीं कर सकी। जब धामधनी ने हफ्से में दर्शन दिए तो रोने लगी आत्म। क्या कहा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। सो रोऊं मैं याद कर कर, जो मारे हेत के बाद। चलो उस समय तो वाणी नहीं आई थी। वाणी आने के बाद आज सरकार साहब से पहले क्या हम धामधनी को पहचान सके? नहीं पहचान सके। सुंदर साजी साहब सरकार साहब से पहले जब वाणी के अर्थ हमें समझ नहीं आते थे, हम भजन बोलते थे,
सतगुरु तू साहब मेरा, मैं प्रभु जी दास तेरा, जन्म जन्म ना छूटे, नाता ये तेरा मेरा। हम दास बनते थे। फिर सरकार साहब ने वाणी से समझाया कि ये 9 तरह की शरीरों की भक्ति वैकुंठ से आगे नहीं ले जाएगी। वहां तो प्रेम लक्षणा भक्ति जाएगी, अंगना भाव से जाना होगा। दास सखा बन के नहीं वहां परम धाम में हम जा सकते। और वाणी सुनने के बाद भी आज हमें राज्य की पहचान नहीं। चौपाई कह रही है पहचान हक अरश रूहन की, ये सुनते आपसी इशक। अगर इशक आ गया हमारे अंदर, हमारी आत्म के अंदर पूरा इशक आ गया, तो राज्य का स्वरूप हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। ऐसा आवत दिल हुक्मे, जो इश्क आत्म खड़ी होए, जो हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी जाने सोए। वो है आत्म जागृति। तो अभी भी हमें पूरी पहचान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा जीव पूरी तरह विराह नहीं ले रहा, और आगे आत्म आगे बढ़ के पूरा इश्क नहीं ले रही। राजी का दीदार कब होगा? एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेत हैं शाम शामा जी हजूर। जितना इशक पर आत्म में है, उतना इशक आत्म में आएगा, तब हमारी आत्म एक रस होके राजी श्यामा जी के सन्मुख होके इशक ले। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण 4 नंबर आप पढ़ सकते हैं वाणी के अंदर। अब यही कह रहे हैं, मैं ना पहचानू आपको ना सुध अपनों का। उस समय तो समझ लो कि भाई वाणी नहीं थी, हम भूल गए तीसरे ब्रह्मांड में जागनी में आके। उसके बाद वाणी आने के बाद भी हम अपनी आत्म को नहीं जगा पा रहे, जबकि सतगुरु भी समर्थ मिल गए, लेकिन हम अपनी रहनी को आगे नहीं बढ़ा सके। और वाणी क्या कह रही है? सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यो पांव आगू भरिए सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड फोड़। हमें बैठना नहीं है, सो रहे हैं तो जाग जाओ, जाग गए हो तो बैठो, बैठ गए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए तो दौड़ लगाओ। ये नहीं जितना मिल गया बस हम तो इसमें शांत हैं, तो वो फिर शेर भर तो सूत नहीं हुआ। अगर एक नौकरी वाले को साल बाद उसको उसकी बढ़ाई नहीं जाती ना तनख्वाह, तो नौकरी छोड़ के दूसरी ज्वाइन करता है। बिजनेस वाले भी हर साल देखते हैं पिछले साल की बजाय कितना प्रॉफिट। हम अपनी सोचते हैं कि भी पिछले साल हम यहाँ तक थे, अब हमें इससे आगे और क्या करना है। तो ये सारी बातें समझने की हैं, खाली ये नहीं पे चौपाई के चौपाई हम पढ़ते जाएं। उस समय सदगुरु देवचंद जी ने कहा मैं नहीं पहचानती, आज हम क्यों हमें पहचान नहीं हो रही। जो कमी है सुंदर साथ जी, उसको हमें आज सबको दूर करना है, ताकि हम परम धाम में जल्द से जल्दी धनी के सन्मुख हो सके। यूं पहचान भी नींद में, मैं जागत हूं या पर। तो क्या कह रहे हैं? प्यू पहचान भी नींद में, धनी की पहचान भी नींद में है। वो नहीं कह सके कि आप मेरे धाम के दूल्हा परम धाम में रहते हो और मैं आपकी अंगना। जहां आके उन्होंने पहचान कराई। हर साल हमें अभी तक सुनते, आज 40 साल हो गए, फिर भी हम आगे अपना कदम बढ़ा के राज्य के स्वरूप को नहीं देख सके हैं। जब से सूरज देखिए लेते अंधेरी घेरे,
जब थे अब ऐसे यहाँ पर सूरज निकलते ही क्या होता है, अजूज मजूज कुरान के अंदर 7 निशान क़यामत के लिखे गए हैं। अजूज 100 गज का और मजूज 1 गज का, अष्टधात की दीवार को चाटे जा रहा है। ये अष्टधात की दीवार क्या है? ये हमारा शरीर। और सुबह होते ही सब आ जाती हैं बातें दिल में, मैंने ये करना है, वो करना है, उसको पैसे देने, उससे लेना है, उसको सामान भेजना है, उससे सामान लेना है। सारा दिन सुबह से लेके शाम तक। फिर वो दीवार हो जाती है थोड़ी पतली तो कहता अच्छा इंशाअल्लाह कल तो होगा। और फिर रात को मौजूद 1 गज का क्या मतलब, एक तरफ लुढ़क गया, सो गया। कुछ होश नहीं है कि हम यहाँ आए क्यों थे, क्या करने आए, ये विचारने की बात है। जब ते सूरज देखिए लेत अंधेरी के, जीवों के अंदर तो अज्ञानता का अंधकार बढ़ रहा है, वो तो उनकी उत्पत्ति यहीं से है। ठीक है, हमें जीव भले यहाँ का मिला है, उसका संग तो आत्म ने किया है। इतनी चर्चा वाणी सुनने के बाद हमें क्यों नहीं बिरहा आ रहा, ये सोचना है। सुबह हम जीवों की तरह मत भागा दौड़ी करें, विचार करें, थोड़ी ब्रेक लगाएं, रुकें कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। इश्क रबत करने के बाद आए थे कि धनी हमारा इश्क बड़ा है, लेकिन बिना इलम के कोई भी होशियार नहीं हो सके। अब तो सारे अर्थ वाले टीके भी हैं, सब कुछ है। हम बराबर उतना समय दें जितना जरूरी है। जो भी है, हम रोज रात को 5 मिनट सोचें कि कल मैंने इससे ज्यादा तरक्की का रास्ता और कौन सा अपनाना है, जिससे मैं धनी के और ज्यादा नजदीक हो सकूं। जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे या के फेरे। एक ये नहीं कि आदमी, सारे पशु पंखी जितनी योनियां प्रातः होते ही सब ज्ञानता में है। सोच सकते हैं तो मानवता 84 लाख योनियों में ये सोच नहीं, हमें ये मानवता को होता है। कोई जीव जंतु ये बातें नहीं सोच सकता, सिर्फ एक मानव है। और वही अक्षरातीत धाम धनी तक ये ब्रह्म ज्ञान को सुन के सुंदर साथ जी पहुंच सकता है। या में जो खोजिए त्यों त्यों बंद पड़ते जाए। या में जो खोजिए त्यों त्यों बंद पड़ते जाएं। ये संसार ऐसा है, जैसे जैसे कोई खोजता है उसके बंद बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि यहाँ के जितने ग्रंथ हैं, सपने की बुद्धि अक्षर पुरुष से ऊपर अक्षर ब्रह्म अगर लिखा भी है तो वो इन्हीं शरीरों के ऊपर सुंदर साजी घटा देते हैं। इसलिए बंद पर बंद दिए विद विद के सो खोली किनो न जाई। ये दिन बांधे सो खोलही चोलो ना छूटे बंद। ये बंद बांधे किसने? वाणी में छुपाई आती है, हक्के निस्बत वास्ते कई विध बांधे बंद। जैसे अजाजील है, नूली फरिश्ता है, लेकिन अजाजील वो हमारा दुश्मन बना दिया, ये बंद बांध दिया। क्योंकि अब दज्जाल सबसे ज्यादा अटैक मोमनों के ऊपर ही करेगा। हुआ रांची महाराज का अजाजील फरिश्ते, ये आप सदगुरु देवचंद जी की पाती में पढ़ लीजिए, हमें जरूर पढ़नी चाहिए, मौका लगा तो सदगुरु देवचंद जी की पाती को भी एक दिन समझाया जाएगा, जिस तरह से सरकार ने समझाया था कि जिस तरह से तूने दुनिया के ऊपर दुनिया को भुला रखा है, किसी को ज्यादा सुंदर बना के, किसी को ज्यादा धन दे के,
किसी को ज्यादा बुद्धि दे के अपने से चतुर किसी को ना समझे, उससे 1000 गुना ज्यादा मोमनों को इस ब्रह्मांड में बुला, तब तेरे को इनाम मिलेगा। ये सदगुरुदेव चंद जी की बातें में पढ़, क्योंकि हमने डींगे मारी थी ना, जैसा सायब कह तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 वीर देखो अजमाए के ऐसी मोमिन करे ना कोई। अब निकलिए इस फंद से, इस फंदे को तोड़ेगा कौन? ए जिन बांधे सो खोल ही, अक्षरातीत के आदेश से ये माया के बंधन लगे। उन्होंने तो त्रिगुण फांस के फंद तोड़ दिए। जब जूनागढ़ बसाने गए, हरजी व्यास क्या था? अक्षय ब्रह्म की आत्म थी, जयराम परम धाम की आत्म थी, इसलिए जागने का काम 1722 से शुरू होता है। तो उसने जैसे मरा तो घर वालों ने दिया जला दिया, दान पुण्य कराने लगे, गाय की पूछल पकड़वाने लगे। उसने कहा, अरे घर वालों ये क्या कर रहे हो? मैं इस इंड का नहीं हूं, क्योंकि ग्रंथों में पढ़ा था कि जो परम धाम की आत्माएं आएंगी, देवी देव न ध्याय। हमारे निजानंद संप्रदाय की पद्धति पढ़ो। अब ये बंधन तो राज्य ने बंधाए, ये जिन बांधे सो खोली। बंधनों को बांधने वाला कौन है? धनी ने बांधे। आज भी हम सुंदर सा सरकार साहब से तारतम्य लिया हुआ है, फिर भी हम दिए जला रहे हैं, पंजके रख रहे हैं, 5-5 पेड़े रख रहे हैं। समझाने पर भी नहीं समझते, कहती हैं क्या करे बिरादरी। तो त्रिगुण फांस के फंद ये बांधे हुए जो, इनको तोड़ेंगे कौन? इश्क ईमान दो पर मोमनों के। हमें इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। ए जिन बांधे सो खोली, तोलो ना छूटे बंद। इसलिए राज्य की मेहर के पात्र होइए। वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र। जोग वाई सर्वे जीतिए, प्यारे थाइये प्रेम ना पात्र। जितने गुजराती सुंदर साथ हैं वो तो फौरन इसका अर्थ समझ गए। वचने कामस धोए काढ़िए, धामधनी के वचनों को सुन के अपने अंदर से विकारों को हटाओ। राखिए नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए। गुणांग इंद्रियों को जितना निर्मल हम जीव के करेंगे, था ये प्रेम नाम। तो राज्य के प्रेम के पात्र सुंदर साची हम बन जाएंगे। इसलिए इनसे अब ऊपर उठने का, मार्फत की स्टेज में जाने का समय है। अभी तक हम इन्हीं कर्म कांडों से ऊपर पहुंचना है। निज बुध आवे अज्ञाए, चोलो ना छूटे मोह। देख लीजिए चौपाई क्या कह रही है, निज बुध आवे आज्ञाएं। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 36 नंबर चौपाई कह रही है, निज बुध, जागृत बुध और सपने की बुध, 3 बुद्धियां हैं, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। सपने की बुद्धि के मालिक हैं आदि नारायण। सपने की बुद्धि के मालिक हैं आदि नारायण। जागृत बुध के मालिक हैं अक्षर ब्रह्म, और निज बुध के मालिक हैं धामधनी हमारे अक्षरार्थी। श्यामा जी के 2 जामे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2 जामे इसलिए कहे, ईश्वरी सृष्टि भी साथ है, जीव सृष्टि भी साथ है, और ब्रह्म सृष्टि भी साथ है। मोमनों को भी उलझा दिया जागृत बुद्धि ने कि भी हमें तो तारतम जो है जागृत बुद्ध वाला मिला है, हम उसको छोड़ के आगे निज बुद्ध में खींचा। और निज बुद्ध को ग्रहण कौन करेगा? चौपाई कह रही है, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। निज बुद्ध आज्ञा किसको मिलेगी? निज बुद्ध किसके अंदर आएगी? जो परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, वो नहीं कहेंगी चलो हम एक बार जागृत बुद्ध का तारतम्य कर लेते हैं,
एक बार निज बुद्ध का, ये ब्रह्म सृष्टि इलम हक का सुनत ही इश्क ना आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो मुतलक नहीं मुख। ये वाणी संशय रहित है। निज बुद्ध के बाद हमने जागृत बुद्ध से ऊपर उठना है। सुंदर साची माथे ले से तेने कहूं छू, बीजा में करजो दुख तमे तुम्हारी माया में सहजे भोग से सुख। हमारे सदगुरु ने तो मूल मिलावे का रास्ता दिखा दिया। अगर निज वो सदगुरु देवचंद जी के समय आती तो शायद सारी आत्मा जाग जाती। ये अंतिम प्रकरण सेकंड लास्ट में आता है, किस तरह से निजबुद्ध इंद्रावती जी के हृदय में प्रवेश करे। जब ये प्रकरण आएगा तब सुंदर साथ जी अच्छी तरह से समझाया जाएगा। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। तब तक मोह नहीं छूटेगा जब तक निज बुद्ध नहीं आए। आत्म तो अंधेर में और बुद्ध बिना बल ना हो। क्योंकि आत्म अंधेर में कैसे है? क्योंकि जीव ने आत्म को अपने साथ कचड़े में मिला। अभी भी कुछ सुंदर साथ 11 साल 52 दिन की लीला को 11 दिन की सुरताओं में जो लीला प्रतिबिंब की उसके साथ मिक्स कर देते हैं। बहुत सुंदर साथ आज ऐसे हैं जिनसे सत्संग बैठक में जाना पड़ता है। दिल्ली में तो अक्सर बैठक चलती रहती है, कोरोना में भी चलती रही। वो भी कहते हैं जी कंस को मारने वाली अक्षरातीत की शक्ति थी। प्रगट वाणी और बेहद वाणी की चर्चा भी दो बार 3 बार और हर साल बीतक में भी समझाई जाती है, लेकिन फिर भी हम सुना अनसुना कर देते हैं। उसको अंदर उतारिए और वाणी के एक एक शब्द को पढ़िए। 11 साल 52 दिन के अंदर कभी भी हमारे धामधनी ने जो कृष्ण का तन लिया था, गर्गाचार्य ने 6ठे दिन उनका नाम रखा था विष्णु भगवान का। 11 साल 52 दिन में कोई वाणी की चौपाई ले दो, चैलेंज है। चैलेंज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ वाणी के आधार पे, जिसमें ये लिखा हुआ आ जाए वाणी की चौपाई में कि राजी महाराज जब कृष्ण जी के तन में थे, कृष्ण जी मथुरा और उद्धव आके गोपियों को समझाया। वो तो वेद रुचाएं 12,000 और 24,000 कुमार गए थे। अव्याकृत में वेदों ने याचना की, हे प्रभु हमें भी गोपियां बना के हमारे साथ लीला करो। तो वो जो वेद थे वो चेतन है वहां पर। ये सारी बातें वाणी में हैं। और वो नक्शे देख लीजिए जो 400 साल के हैं, उसमें भी वेद जो है अर्जी कर रहे हैं कि हमारे साथ लीला करो। उनको वेद रुचाओं का नाम दिया गया, क्योंकि हम तो यहाँ थे ही नहीं। ब्रिजराज खेल के धनी धाम से धारे, प्रगटवाणी 123 नंबर की चौपाई पढ़ लीजिए। इसलिए ए निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में पर बुद्ध बिना बल ना हो। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझने की जरूरत है। यही तो हमारी आत्म जागृति है। धामधनी ने वो है ना, क्यों मेर मुझ पर भई थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की सो देता। सुबह ध्यान में बैठे बैठे धामधनी कहने लगे, क्या कभी कहीं से चर्चा हो रही है, कभी कहीं से हो रही है, पूरे कुलजम स्वरूप की चर्चा करो। बस फिर राजी ने जब दिल में डाल दिया तो उनकी प्रेरणा से ही कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि जिसको हम ऐसे ही छोड़ दें, या हाँ जो चौपाइयां मिलती जुलती हैं उनका सार लेके सारी बात राजी के हुक्म से बताई जा रही है। दिया में बहुत भात तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और। अब राजी जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे रहे थे तो क्या कहा सदगुरु देवचंद जी ने जब पहचान हो गई, पिया में बहुत भांत तो को खोजा,
छोड़ धंधा सब, और मैंने कोई काम भी नहीं किया आपको भोगना है। चलो वो तो हमारी शुरुआत थी, तब तो हमें भी नहीं पता था हम कहाँ पे हैं। 40 साल तो हमने मस्ती में बिताए ना। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमन उतरे, तब हम श्यामा जी के साथ उतर आए। और सतगुरु देवचंद जी श्यामा महारानी को राज्य ने 40 वर्ष की उम्र में 1678 में दर्शन दिए। हम 40 वर्ष कहाँ थे, माया में ही तो देवी देवताओं की पूजा में लगे थे, गोते खा रहे थे। और उनके अंदर भी जब राज्य बैठ गए, तब भी चर्चा सुन के भी हम जागे क्या, कोई नहीं। चलो वो बात हो गई। पिया में बहुत भांतों को खोजिया, अब हमें क्या जरूरत है। 16 साल में सदगुरु देवचंद जी निकले, पहले जाके सब गुरुओं के चरण दबाए, उनकी सेवाएं करी, फिर 14 साल भागवत सुनी। अब हमें तो करने की जरूरत नहीं। एक बाप बोरी ढोने से काम करे तो अरबपति बन जाए, तो बेटे तो फिर अरबपति उससे आगे बढ़ेंगे ना। चलो वो बात सदगुरु जी की छोड़ दो देवचंद। उसके बाद वाणी आ गई, महाराजा छत्रसाल जी ने पहचान कर ली पूरी। हम सारी बीतक सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कदम पिया में बहुत हाथों को खोजिया, छोड़ धंधा सब और। अब चर्चनी की चौपाई सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जयकारा इसलिए लगाया है, अपने मन को इधर ले आओ चर्चा में। महामती कहे ए मोमनो, देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के, आगे है देखो नूर जमाल का मुख। वो तो कह दिया सदगुरु देवचंद जी ने, पिया मैं तो को बहुत बात खोजा, छोड़ धंधा सब। और हम हमारे लिए क्या आज सिखापन है, जहां रुकना है। क्योंकि अब उसके बाद राज्य आज आखिरी बैच से पूछ रहे हैं, तुम श्यामा जी के अंगों और मेरे तनों, तुम मेरे लिए पहुंचने का क्या कर। चर्चनी में मैंने लिख दिया, राजी कह रहे हैं और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। हम कहेंगे लो जी, हमारा परिवार कैसे पलेगा। हम नौकरियां छोड़ने के लिए तो चर्चा में कह रहे थे। महाराजा छत्रसाल जी को ले लो, वो तो छठे दिन के बादशाह हैं, हमारे सतगुरु हैं छठे दिन के। सारी शोभा प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को दी। उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत की, दरबार जाते थे और हर सेवा में हाजिर, फौरन जल्दी से काम किया और आ गए। हम अगर बिजनेस में कुछ हैं तो जरूरी तो नहीं हम 2 बजे सोए, 3 बजे उठ सकते हैं अगर हम 10 बजे सो जाएं। 5 घंटे कम नहीं होते नींद के लिए, सुंदर सा जी। और फिर कह रहे हैं और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। हमें किसी को याद है, परम धाम में जो मूल मिलावे वाले हमारे धाम धुला है, उनका मुखारविंद कैसा है, उनके गाल कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनके कान कैसे हैं, उनके ये नीलाट कैसा है, और फिर उनके घुंघराले बाल कहाँ तक आए हैं, हमें पता है। तो थोड़ा सा आज इस बात पे विचार करें
कि राज्य हमारे लिए जो ये आदेश दे रहे हैं, महामती कहे ए मोमनो, देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। वो तो कह रहे हैं मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कोई काम धंधा नहीं किया। वो तो सदगुरु जी की बात होगी, देवचंद जी की। वो तो समय बीत गया 400 साल पहले की बात। हमारे लिए आज ये आदेश है कि नूर जमाल का मुख देखो। तो अब हमने आज विचार करें कैसे हमें राज्य का मुखारविंद देखना है। मुख मेरे महबूब का रंग अति गुलाल। सुंदर साथ जी, यहाँ पर तो 5 तत्व हैं, लेकिन परम धाम में 5 तत्व का कोई मतलब नहीं है। एक ही तत्व है, नूर तत्व। उसी से ही सारा परम धाम खड़ा है। नूर तत्व, चेतन तत्व। और अब बता रहे हैं कैसे हम राज्य महाराज का मुखारविंद देखें। क्या कह रहे हैं? अक्षरातीत राज्य के मुखारविंद का रंग अति उज्ज्वलता से भरा हुआ है। यहां भी अगर हम किसी चेहरे को देखते हैं ना तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो हमारी नजरों में ऐसा बसता है। फिर जब हम भी सोचते हैं ना कुछ और भी देख ले, कहते नहीं, वो जो चेहरा देखा था ना पहले दिन, उसकी तो बात ही अलग है। ये यहाँ की बात है। और यहाँ कितना भी सुंदर से सुंदर चेहरा है, उससे करोड़ गुना ज्यादा त्रिदेवा है सुंदर, और उनसे करोड़ गुना ज्यादा हमारे धाम दुल्हा है अक्षरातीत राजा जी। हिसाब लगाओ, क्योंकि ये तो तन फिर त्रिदेवा के जब महापर ले आएगी। छुपाई कह रही है नेति नेति जहां वेद निरूपा निजानन ने कहा दिया, शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजे जा सोचते। हमारे धाम दूल्हा जो है बिल्कुल नूर बढ़ता ही जाएगा, कम होने का मतलब। तो अक्षरातीत अत्यधिक उज्ज्वलता से लालिमा लिए हुए है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, अति गुलाल। ये नूर तत्व का गुलाल है, उज्जवल है, नूर वाला उज्जवल है। महबूब अक्षरातीत, हम उनकी अंगना है। अब ये जितनी देर चर्चा आज या कल चलेगी, तो हम अपने आप को ये भूल जाएं कि मैं शरीर हूं, ये विष्णु भगवान का चीज है। हम परम धाम की लाडली अंगना धाम धनी की हैं। ये भाव लेके अब ये राज्य के मुखारविंद का समझेंगे, तभी हमें समझ में बात आएगी कि हमारे महबूब, हमारे सुभान, हमारे धाम दुल्हा की शक्ल कैसे है। नूर से बनी हुई, उज्ज्वल, लालिमा लिए हुए, नूर तत्व से। उन जैसे वो खड़े होते, इतना एक एक अंग में से उनका नूर छलकता है। अक्षर ब्रह्म को भी पूरा दर्शन नहीं देते। और हमें भी उस नजर से खेल नहीं दिखाया। खिलवत में 10 नंबर प्रकरण है, बहुत गहरी छुपाई है, श्रृंगार में भी आती है, आगे शायद क़यामत नामे में भी आती है। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रू रूमों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर। इश्क की नजर से रूहें खेल नहीं देख सकती हैं, ना राज्य दिखा सकते हैं। इश्क की नजर से खेल अगर राज्य ने दिखाना होता तो हमारी श्रोता को फिराने की जरूरत नहीं थी, वहीं दिखा देते। इश्क खींच लिया राज्य ने अपने दिल में सब रूहों का, और सत्ता वाली नजर दे के उस श्रोता को यहाँ उतारा। तभी तो आज हमारी आत्म जो है अंधी है, जीवे आत्म अंधी कर। इश्क वाली आत्म को क्या जीव अंधा करता?
एक अंकुरी अरश की उड़ावे 14 तबक। तो रूहें खेल में क्यों अभी रूहें खुद नहीं आ सकती, सुरता भी आई है तो सत्ता की नजर से आई, हुक्म से कह लो, या सत्ता वाली नजर से ज्यादा समझ आए। तो अक्षर ब्रह्म को भी सत्ता की नजर से दर्शन देते हैं। इश्क की नजर उसके ऊपर डाल दी तो फिर क्यों लिख दिया अक्षरातीत के मोल में प्रेम इशक पर सो सुध अक्षर को नहीं। भले स्वरूप एक लीला दो ही है, लेकिन उसकी लीला सिर्फ सत्ता की है, प्रेम की लीला वो नहीं करते। इसलिए ये पूरा इश्कमय स्वरूप आनंद देने वाला, हमारी आत्मा को, आत्म को जीव के कचड़े से निकाल के धाम तक पहुंचाने वाला हमारे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल है। क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। मुखारविंद की शोभा, कोमलता, उनकी आभा कि वो कैसे लगते हैं, कितने सॉफ्ट, कोमल। यहाँ की तो नजर जा ही नहीं सकती, रूह सिर्फ देख सकती, रूह नैना दीदार कर, रूह जुबान मुख से बोल, रूह कानो हक बातें सुने पट अरश के बोल। अर्जुन को 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया कि नहीं दिखाया। भागवत पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, अपनी दिव्य दृष्टि देखें। तो इसी तरह से राज्य हमारी दिव्य दृष्टि क्या है, हमारी रूह अंदर आत्म जो इस जीव के ऊपर बैठी हुई है सुंदर साथी, वो आत्म जब उसकी जागृति हो जाए, उसमें पूरा इश्क आ जाए, तो आप आंख बंद करो, जैसे सदगुरुदेव चंद जी, इंद्रावती जी और सब परमहंसों को उनकी आत्म से दर्शन हुए, वही हमें नजर राजी दे देंगे। लेकिन वो निर्भर इस बात पे करता है कि हमारी रहनी और हमारी आत्म के अंदर हमने कितना इश्क लिया है, अपने धनी के लिए कितना बिरहा हमारे अंदर है। सखीरी आत्म रोग बुरा लाग्यो, या को दारू ना मिले तो भी सो हुआ हाथ हाबी। लेकिन हमें रहनी तो पहले करनी है, परीक्षा की घड़ी है छठे दिन की, जो जितना सूद खातेगा उतना उसको मोल सुंदर सा जी मिलेगा। बाहें मेरे माशूक की, प्यारी लगे मेरी रूह। और फिर हमारे धामधनी की बाजुओं का वर्णन, कि उनके बाजुओं में क्यों अंग अंग में इश्क ही इश्क भरा हुआ है, पूरा इश्क का स्वरूप है। परिक्रमा में जाने से पहले चौपाइया राज्य ने कह दी, अब कहूं रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करूं रत। धनी जी को इशक भावे, बिना इशक कछु ना सुहावे, कोई न कहे ए जना, धनी पाया इशक में। पंथ होवे कोट कलप, प्रेमी पहुंचावे बिना मिने पलक। जैसे परम धाम में अगर हम परिक्रमा ग्रंथ पढ़े ना, उसमें क्या है, अगर खूब खुशहाली हो तो हम कोई अपना काम कह देना, वाणी पढ़िए परिक्रमा ग्रंथ, एक पल में करोड़ों मील भी अगर वो चीज है तो यूं गई और यूं। अंत हुए कोट कलप, प्रेम बचावे मीने पलक। और अब हमारे माशूक की बाजुएं, बाहें मेरे माशूक की, प्यारी लगे मेरी रूह। अब वो प्यारी भी हमें क्यों लगती है, क्योंकि एक एक अंग में, नस नस संद संद में इश्क भरा हुआ है। और जब हमारी आत्मा में
पूरा इश्क आ जाएगा। ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्क आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी जाने सो। तो राजी का स्वरूप दिल में चुभे तब सब हमें जागृति है। इसलिए पिया को ढूंढने की अब हमें जरूरत नहीं है। हमारे धनी तो हमारे सहरक से नजदीक हैं। अब हमने उनको मिलना कैसे है, वो तो सदगुरुदेव चंद जी की बात थी, आज हमारे ऊपर लागू है। और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का। अगर हम अपने धंधे भी ना छोड़े, घर बैठे हम ये सारी हमें दर्शन बराबर राजी महाराज करा सकते हैं। एक कहनी में आवे क्यों करे जो कही अमृत सूरत। एक कहनी में आवे क्यों कर, कहनी से बात नहीं। और फैल हाथ, तीनों की स्टेज अलग अलग। तभी कह दिया कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। सुंदर साथ जी, छल कपट का जाल रूप है, ये हमारा सबका रूप है। सतचिद आनंद तो स्वरूप है, रूप और स्वरूप जानो, दीदार तभी मिलेगा। ढूंढोगे सब में मुझको तो दीदार कहाँ मिलेगा। हम सब में ढूंढे, हमें कहाँ ढूंढना है। हमारे धाम धनी मूल मिलावे में विराजमान है। हमने अपनी आत्म को तभी क्यों कह दिया, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं जाए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम। तो इस तरह से कहनी में ना आवी, कहनी से ऊपर है सुंदर साची। रांची का स्वरूप अति किशोर, अमृत सूरत, कही अमृत सूरत, जिसका वर्णन किसी भी तरह से यहाँ शब्दों में हम कर सकते नहीं हैं। खबे देते दो खूबियां रू देख देख होए खुशहाल। खब्बे कहते हैं सुंदर साथ जी कंधों, अपने आत्म द्वारा राज्य के कंधों की शोभा को देखिए कि हमारे धाम धनी के कंधे कितने प्यारे हमारी नजर जानी चाहिए उनके स्वरूप पर। फेर स्वरूप जो निरखिए नैना हुए नहीं त्रिपत। फेर क्यों लिख दिया, निरख निरख हर थे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसु जोड़े दृष्टि। खब्बे देत दो खूबियां, उनको देख देख के कंधों की शोभा को, आत्म को खुशहाली होनी चाहिए जब हमारी नजर वहां से ना हटे। जो नेक आवे अरस की लज्जत तो रोम रोम लगे रोभाल। नेक आवे, वहां की खुशबू हल्की सी भी आ जाए और वो बिना चितवन के नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और वो अकेले ही चितवन, सबके बीच में ठीक है, हम बैठ के चितवन इसलिए करा रहे हैं कि सुंदर साथ घर में सबको आदत पड़े। हम किसी सुंदर साथ से भी ना कराएं, एक दिन अमित करा सकते, एक दिन मैं करा सकता हूँ। रांची की मेहर है, मैं ये अहंकार में नहीं कह रहा। लेकिन अमित जी से जब भी 10 साल से हम इकट्ठे चल रहे हैं तो एक ही बात हमारी दोनों की होती है कि हमने वाणी के अनुसार चल,
बीतक साहब में भी श्री जी साहेब ने सुंदर साहब को जब समझा दिया तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। कभी लालदास जी करा रहे हैं, कभी मुकंदास जी करा रहे हैं, कभी और कोई सुंदर साथ करा रहे हैं, सबको जयंती काका करा रहे हैं, सबको बारी बारी कहते हैं कि नहीं कहते। और चांद से अगर कोई नहीं जुड़ पाता तो जब से ये चर्चा शुरू हुई है, जहां तक मेरा ख्याल है, तो 4-5 बार मैंने भी कराई और अमित जी भी 2-3 बार आके करा चुके हैं। इसलिए कल भी उनको मैंने ही कहा था जितना समय आप लो आप ले सकते हो, ये मत देखना कि मैंने घंटा, मैंने आप घंटा तक ले सकते हो। मैंने उनको आदेश दिया था, युवा है और उनको देख के सुंदर सा जवान बच्चे, छोटे बच्चे और जुड़ेंगे सुंदर सा जी। इसलिए हरे को आदत हो बिना चितवन के कहनी में आवे क्यों कर, जो कही अमृत सूरत। शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसके लिए हमें अपनी रहनी में पूरा सुधार लाना है। धनी का स्वरूप हमें देखना है। वो तो धनी सदगुरु देवचंद जी की बात है। आज हमारे ऊपर क्या लागू है, हमें क्या करना है। हमने दाम धनी का स्वरूप, धनी का मुखारविंद कैसे देखना है, आज और कल यही चर्चा का विषय चलेगा। तो नेक आवे अरस की लज्जत, तो रोम रोम लगे रोभाल। जो नेक आवे, नेक मतलब क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर हमें खुशबू आ गई, वहां की चितवन करते करते आएगी, बिना चितवन के नहीं आएगी। सदगुरु के साथ पाठघाट तक आएंगे हम, उसके बाद जब झीलना करेंगे तो नीचे 16 नीलवी के थंब है, इश्क के प्रतीक है। जिससे भी चर्चा सुनोगे ये कहते हैं जब हम झीलना करते हैं, बाहर आते हैं तो रोम रोम में इश्क आ जाता है। क्यों? वो नीला रंग, आसमानी रंग किसका? इश्क का सागर। वायुभुवल कौन में? 5वां सागर इश्क का। झीलना करते ही रोम रोम में इश्क हमारी रूह में आ जाएगा। उसके बाद पूरा आनंद ही आनंद। फिर हमारी आत्म छोटक द्योरियों में अपने धनी से श्रृंगार कराइए। जैसे परम धाम में राज्य हमारी बेनी गूंथते हैं, सारी बातें चर्चनी में है, वाणी में है। उसका एग्जाम्पल रास में भी दिया गया, क्योंकि रास में राम थे कहाँ की थी? ए स्वरूप ने बिंद्रावन ए जबना तटसार धरते तीन ब्रह्मांड ते अलगोतार्थ में किया। आज हमें पता चला रास की जितनी राम के कछुक देखा रहा, कछुक लिखा है। सारी रास के अंदर रामतों का वर्णन सुंदर साथ जी नहीं हुआ है। असली जितनी रामते हैं हमारे धाम में, हम रुएं करते हैं धनी के साथ, वो बातें हो रही हैं। खबे मच्छे कौनिया और कलाइयां काड़न। खब्बे, खब्बे कहते कंधों को, मच्छे डोलों को, कोनिया ये कोनिया, हाँ जी, और कलाइयां, कलाई में कड़ों का वर्णन। ये सारा वर्णन जब हमारी नजर पड़े तो पहुंचे हथेली अंगूरी, नूर क्यों कर कहूं नखन। फिर कहते पहुंची हथेलियां, उंगलियां, इसका नूर और जो नैनों में हम बोलते हैं ना, रोशनी पटके करियव खाची, चरण भूषण जामे झाड़ जाए, कहे महामती ब्रह्म श्रेष्ठ। कैसे अच्छो भाई? रोशनी पटके करियो खाच में, चरण भूषण जामे इजार जाए, कहे श्री महामती मोहम्मद रू दिल को माशूक खेचे, तो हुए अरश के माई, नख का नूर चीर चढ़े आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंबरे। नख का नूर, और जब राजी हिलाते हैं उसका नूर निकलता है। एक एक नख के नूर पूरा
इश्क ही इश्क आकाश तक, नक का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब अम्बरी। लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका, तिलक नीलवट मोहे केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। हम खाली स्वरूप, जब भी पाठ होता है यही स्वरूप पढ़ा जाता है, हम बस रट्टा लगाए वही पढ़ते जाते। जैसे शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, नहीं कुछ ना। रुको, अकेले बैठ के उस स्वरूप का विचार करो कि एक एक शब्द क्या कह रहा है। तो उस स्वरूप को हमने सुंदर साजी ने रखना है। जोत नखन की क्यों कहूं, अवकाश रहो भराए। आगे वही चो भाई, जोत नखन की क्यों कहूं, अवकाश रहो भरा। पूरा इश्क ही इश्क पूरे पर, क्योंकि सब इश्क के स्वरूप है। खूब खुशहालियां हैं, चाहे पशु पक्षी हैं। घास का रहता है सजदा, परिक्रमाओं को बड़े ध्यान से एक एक शब्द पढ़िए। घास झुक झुक के प्रणाम, पुखराज पहाड़ झुक झुक के प्रणाम, मानिक पहाड़ झुक झुक के प्रणाम। श्रृंगार में पहला प्रकरण पढ़ो, कह रहे हैं यहाँ की चेतन को भी जड़ समझो, और परम धाम में जड़ भी सब चेतन है, वहां कोई जड़ का मतलब नहीं। और राजी महाराज के नक का नूर पूरा ऐसा, उसमें इश्क की इतनी लहरें, पूरा आकाश तक इश्क ही इश्क, रोशनी ही रोशनी है। काम जोत नखन की नहरें चलिया जाए। जैसे नूरमयी जल की नहरें चलती है ना, इतना नूर, इतना प्रकाश। तभी तो लिख दिया, एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक। तो फिर बताइए परम धाम की रूह इश्क से कैसे इस खेल को देख सकती है। इसलिए स्पष्ट वाणी में कह दिया, खेल दिखाया और नजर। इसलिए तो विकार नहीं निकलते, इश्क इसमें है नहीं। इश्क लेना है चितवन के माध्यम से, वो रूह को इश्क मिलेगा, तब धनी का दीदार होगा। समय पूरा हो गया भाई साहब। अच्छा ठीक है सुंदर साजी, ये पूरा वर्णन समझने वाला है कि हम राज्य के मुखारबिंद को कैसे देखें। तो यहीं पर चौपाई दोहराएंगे, और बड़े ध्यान से समय से पहले यूट्यूब पे भी सुंदर साथ सुनते रहे इसको। बड़ा गहरा, चाहे एक ही चौपाई 2 दिन चले, हमें क्या जल्दी है। क्या पता कौन सा शब्द हमारे अंदर कलेजे घाव कर दे, और धनी का दीदार हमारी आत्म कर ले, तो आना सफल हो जाएगा। धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहरें चलिया जाए, नहरें मेरे चलिया जाए, जोत नखन की क्यों कहूं, जोत नखन की क्यों कहूं, अवकाश रहो भराए। अवकाश रहो भराए। काम जोत नखन की कामे जोत नखन की, नहरें चलिया जाए, नहरें नहरें चलिया जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की बोलो श्री सतगुरु महाराज की